को अभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो एक सवाल का सोचिएगा, इसका जवाब याद रखिएगा। बताइए, बाबर तो काबुल के आसपास रहता था, वो इधर से कहां टपका? उसको किसने बुलाया था? ये नाम याद रखिए। उसको बुलाया था राणा सांगा ने। राणा सांगा ने क्यों बुलाया? पापा आइए आप, हम इब्राहिम लोदी, मोदी नाम कहां से आ गया? सॉरी, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ेंगे मिलकर। तो वो बाबर आया, बाद में समीकरण चेंज हो गए और बाबर ने दिल्ली का गद्दी हटा लिया। उसमें कोई कानून लगता था क्या? उस समय कानून था, संविधान था, यूनाइटेड नेशंस चार्टर था? गलत। जो राजा जितना चालाक, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा हथियार, वो सत्ता पे आता था। बाबर आ गया। और इसी के पहले आपने वो देखा होगा, पद्मावत नाम की फिल्म आई थी। अलाउद्दीन खिलजी का भी मैंने स्टडी किया और आपको एक हैरान कर देने वाली बात मैं करूंगा कि पद्मावती नाम की कोई महिला इतिहास में नहीं थी। इससे बड़ी हैरानी मुझे इतिहास में नहीं हुई। लोगों ने उस पर मारकाट की, फिल्म का बायकॉट किया। आखिर में पता चला कि वो उपन्यास लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, उपन्यास, कहानी। उसके बेसिस पे अंग्रेजों ने बोला ये तो इतिहास है, उसको ले आए। तो ये सब चीजें जो इतिहास की सच्चाई है, वो सच्चाई को भी तो हम जानते नहीं है। अब मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी लूटने आए थे। एक मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कौन से राजा की फौज पड़ोस में जाके लूटमार नहीं करती थी? आपको जवाब मिलेगा ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। राजा राज्य करता था, लगान वसूल करता था और राजा की फौजें पड़ोस के जाके राज्य लूटमार करती थी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूं, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, उसको मैं कहानी के रूप में बताता हूं। ये 2014 का चुनाव था ना, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण। तो अपने प्रधानमंत्री जी वहां आए बंबई, और वोट मांगने के लिए किसका नाम लेना पड़ता है महाराष्ट्र में? शिवाजी महाराज। बोले शिवाजी महाराज इतने महान थे कि औरंगजेब का खजाना लूटने के लिए उन्होंने सूरत पे आक्रमण किया। मैं हैरान हो गया, औरंगजेब का खजाना सूरत में था कि दिल्ली में था? कभी मिले तो बता देना भैया, इतना नहीं फेंकना चाहिए कि विश्वास ही ना बैठे। अब वो और शिवाजी महाराज की फौज ने भी सूरत में लूटमार की थी। पर कितने लोगों को यहाँ पता है ये बात? कितने हम बता सकते हैं कि अगर महमूद गजनवी, गौरी ने अगर लूटमार की थी तो शिवाजी महाराज ने भी की थी, दूसरे हिंदू राजाओं ने भी की थी। अगर वास्तव में इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक ही कत्लेआम धर्म के नाम पे हुआ है, इस बात को भी आप लिख लीजिएगा, एक ही। और वो था जब बुद्ध धर्म के मानने वालों को राजा पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मणवादी राजा ने उनका कत्लेआम करा दिया, बुद्ध विहारों को तोड़ा। अभी आडवाणी जी का नाम आपने अच्छा हो गया मुझे बता दिया, अभी उनका 95th ईयर था, तो अभी भगवान उनको लंबी उम्र दे। पर उन्होंने ही राजनीति में ये सब गलत बातों का प्रवेश किया कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। उन्होंने बोला, आखिर में सुप्रीम कोर्ट क्या बोली? सुप्रीम कोर्ट बोली इसका कोई सबूत नहीं है कि वहां मंदिर था। मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। पर इतनी बात मुझे पता है, यहाँ के कई मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार मिलेंगे। इस बात का पूरा इतिहास में सबूत है। खैर, ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं आपको हैरान करना चाहता हूं, चौंका देना चाहता हूं कि सच्चाई कुछ और है। और जो प्रोपेगेंडा किया गया है शाखाओं के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, वो सच्चाई कुछ और है। तो सच्चाई, जो महात्मा गांधी कहते थे, सत्य सबसे बड़ा भगवान है। सच्चाई के आधार पे ही हम अपना आंदोलन चला सकते हैं। तो इतिहास की